सोचो, मरने के बाद तुम भगवान बन सकते हो। लोग लोग बोलते हैं मरने के बाद स्वर्ग नर्क, पर सच क्या है? चलो इसे एक सिंपल साइंस से समझते हैं हम लोग। एक माइक्रोस्कोपिक सेल को क्या लगता है? उसे लगता है यही उसका दुनिया है, यहीं पे वो मर जाएगा। पर जैसी वो किसी एग में एंटर करता है तो उसे एक कंप्लीट नई दुनिया मिलती है, जो बहुत बड़ा होता है। मतलब उस सेल के सामने तो वो अनंत। फिर जब वो सेल जब वो बच्चा में कन्वर्ट होता है तो उस बच्चे को क्या लगता है? उस बच्चे को लगता है कि माँ के वोम में ही लाइफ है, इससे बाहर निकलूंगा तो मर जाऊंगा। पर जैसी वो बाहर निकलता है उसे पता चलता है कि भाई लाइफ तो अभी स्टार्ट हुई है, और इन्फिनिटी एक दुनिया देखता है वो। उसी तरह हमें लगता है कि हम अगर मर गए, ठीक है, तो ये लाइफ खत्म। पर हो सकता है हमारे मरने के बाद एक बड़ा रियलिटी, एक बड़ा दुनिया हमारा वेट कर रहा हो। आप एक चीज समझिए, हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है? हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि 84 लाख योनियां होती है, और इंसान जो होता है उन 84 लाख योनियों से गुजरता है, तब जाके वो इंसान बनता है। तो इतना एक्सपीरियंस क्यों, इतना ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है एक आत्मा को? ताकि जब आप जब आप मरे, जब ये शरीर छूटे, तो आप बस एक इंसान ना रहो, आप एक क्रिएटर बन जाओ। इतना एक्सपीरियंस, इतना ट्रेनिंग इसीलिए दिया जाता है कि हर पेन को, हर स्ट्रगल को, हर वातावरण को आप समझ सको। और जब आप क्रिएटर बनो तो वो सब चीज अपने अंदर महसूस करके एक बेटर यूनिवर्स को क्रिएट कर सको। और इसीलिए मुझे लगता है मरने के बाद लोग जो होते हैं वो ब्रह्मा बनते हैं। देखिए, एक चीज आप समझिए, हमारे पूर्वज बोला करते थे, जैसे हमारे पिताजी बोला करते थे, आसमान में एक तारा दिखाता था और बोलता था वो रहे तुम्हारे दादाजी। तो हम लोग अभी के जनरेशन जो है उसका मजाक उड़ाते हैं। हम लोग सोचते हैं वो मजाक था, पर भाई वो मजाक नहीं था। कहीं ना कहीं उसमें एक सच्चाई थी कि दादाजी ब्रह्मा बने, और वो जो तारा दिखा रहे हैं, हो सकता है उसने वो यूनिवर्स का निर्माण किया हो। उसका बोलने का मतलब वही होता था कि हमारे जो ग्रंथों में लिखा था वो यही समझाना चाहता था कि वो रहे दादाजी। और एक चीज आप समझिए, आप जो इस दुनिया में फरेब करते हो, चीट करते हो, लोगों को धोखा देते हो, इससे क्या होता है? इससे आप 2-5 करोड़ रुपया कमा लोगे, 100-200 1000 करोड़ रुपया कमा लोगे। वो कमा के आप क्या जीत रहे हो? 1000-2000 आप कमा के अगर आप लोगों को ब्लफ करके, चीट करके, लोगों को यूज करके पैसा कमाते हो, या किसी को झूठा वादा करके उसे यूज करते हो, तो आप एक्चुअली में कुछ नहीं कमा रहे हो। आप बस एक टेम्पररी गेम जीत रहे हो, जिसका कोई महत्व नहीं है इस दुनिया के बाद अगले दुनिया में। आप एक चीज समझो, आप अगर एक बेटर इंसान बने, आपने अगर सब कुछ, मतलब लोग आपके साथ बुरा किया, फरेब किया, आप ये सब चीज समझते हो, फिर भी आप रिटर्न में किसी के साथ गलत नहीं करते, फिर भी आप किसी के साथ बुरा नहीं करते, तो हो सकता है आपका माइंड जो है उसी तरह प्रोग्राम हो जाता है। अगर मान लीजिए आप गलत कर रहे हैं, आपका माइंड गलत प्रोग्राम हो रहा है, तो जब आप मरोगे, तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ब्रह्मा बनने का और एक दुनिया को क्रिएट करने का, तो आप वैसे ही दुनिया बनाओगे, छोटा दुनिया, जिसमें करप्शन होगा, जिसमें जो अनस्टेबल होगा, और आपका दुनिया जो होगा छोटा होगा। इसीलिए शायद हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि किसी ब्रह्मा के 2 सिर होते हैं, किसी का एक, किसी का चार, किसी का 100, किसी का 1000, किसी का लाखों सिर होता है। मतलब जितना बड़ा सिर उतना बड़ा ब्रह्मांड उसका, उतना बड़ा उनका दुनिया। तो हो सकता है आप एक ऐसा ब्रह्मा बने जिसका एक ही सिर हो और वो बहुत छोटा ब्रह्मांड हो। तो आप समझिए, 1000 करोड़ रुपया यहाँ का, वहाँ का एक छोटा ब्रह्मांड। और किसी ने ईमानदारी से जिंदगी को जिया और नेचर को अच्छा से समझा, हर चीज को अच्छा से समझा, भगवान का प्रेयर किया, भक्ति किया, मरने के बाद उसने 1 लाख सिर वाला ब्रह्मांड ब्रह्मा बन गया वो। और उसका ब्रह्मांड आपके ब्रह्मांड से लाखों गुना बड़ा। तो आप समझिए, उस पावर को फील करिए आप, इस पावर के सामने।
मतलब आपके पास आप कुछ पैसों, कुछ ज़मीन, कुछ सोना या कुछ वेल्थ के लिए आप लोगों के साथ फ़रेब कर रहे हो। मरने के बाद वैसा-वैसा हज़ारों, करोड़ों, अरबों प्लैनेट का मालिक आप रहोगे, उनका क्रिएटर आप रहोगे। तो उस पावर को फ़ील करिए और बुरा काम मत करिए, एक अच्छा इंसान बनिए। पनिशमेंट से बचने के लिए नहीं, मतलब मैं अच्छा इंसान बन रहा हूँ ताकि लोग मुझे पकड़ ना लें, लोग मुझे अच्छा समझें, ये सब के लिए नहीं। अपना इंटरनल ग्रोथ के लिए। क्योंकि जब आप अच्छे इंसान बनोगे और मरोगे, तो जो अपॉर्च्युनिटी आएगा नेक्स्ट लेवल में जाने का, वहाँ पे आप एक अच्छा चीज़ बना पाओगे। क्योंकि देखिए 84 लाख योनि के बाद एक चीज़ तो मैं समझ गया, जो जो मेरा थिंकिंग है कि हर इंसान को मोक्ष मिलता है, चाहे आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो। ये सब गलत बात है कि लोग वापस आते हैं, अपना कर्म चुकाते हैं, ये सब बकवास बात है। लोग एक बार मर गए तो वो मर गए, वो वापस नहीं आते, उनको मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इंसान इसीलिए समझा, और इंसान के स्पीशीज़ में मोक्ष का कॉन्सेप्ट को इसीलिए इतना हाइलाइट किया गया है, ताकि लोग समझ सके कि भाई इस दुनिया के बाद तुमको मोक्ष ही मिलेगा। तुम अच्छे इंसान रहो या बुरे इंसान, तुमको मोक्ष ही मिलेगा। पर अगर तुम अच्छे इंसान रहे, तो नेक्स्ट लेवल में जो तुमको पावर मिलेगा, जो तुमको दुनिया मिलेगा, वो एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा, बहुत बड़ा दुनिया मिलेगा। और अगर तुम बुरे इंसान रहे, तो नेक्स्ट लेवल में जो तुमको पावर मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, वो बहुत छोटा होगा। तो अभी 100, 200, 500 करोड़ के लिए या कुछ चंद पैसों के लिए या कुछ कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ पलों का प्लेज़र के लिए किसी के साथ बुरा मत करो। कुछ पल का मज़ा, आप सोचिए आपके नेक्स्ट लाइफ़ को कितना बैडली अफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए शायद हमारे गुरु ने, हमारे ऋषियों ने लोगों को समझाया कि अच्छे कर्तव्य करो, वरना बहुत सारे स्टेप बताए कि ये प्रॉब्लम होगा, वहाँ सज़ा मिलेगा, ये सज़ा मिलेगा, ताकि लोग डरे और लोग डर के ही सही अच्छे कर्म पे चलना शुरू करें। मगर आप अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म, मुझे लगता है आपको मोक्ष ही मिलेगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं पितामह भीष्म को 100 जन्म पहले उसने किसी सांप को मारा था, इसीलिए उनको बाणों पे सोना पड़ा। पर आप एक चीज़ समझिए, पूरी महाभारत में एक ही इंसान था जिसने भगवान कृष्ण को भी मजबूर कर दिया अपनी कसम तोड़ने पर, और उसने अस्त्र उठा लिए। तो इसका मतलब भीष्म पितामह जो थे, वो बहुत ही बुरे इंसान थे, और उनका जो मृत्यु हुआ इतना तकलीफ में, वो एक्चुअली उनके कर्मों का सजा था। कर्मों का जो सजा होता है वो आपको जीते जी ही मिल जाता है, मरने के बाद नहीं। इसी दुनिया में, इसी जन्म में आपको मिल जाता है। मरने के बाद आपको मोक्ष मिलता है, ये आप समझ लीजिए। अगर आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, तो आप गलती कर रहे हो, आप सही रास्ते पे नहीं हो, उसी कर्मा का सज़ा ये। पर आप मरोगे तो आपको मोक्ष ही मिलेगा, आप चाहे जैसा भी इंसान हो। मगर जब नेक्स्ट लेवल आएगा, उस जगह में आप अपने आप को बहुत छोटा महसूस करोगे, आपका पावर जो होगा बहुत छोटा होगा। इसीलिए अच्छे इंसान बनो, भगवान को याद करो, भक्ति करो। कुछ पैसों के लिए, कुछ पल की मज़ा, कुछ पल का मज़ा के लिए लोगों के साथ ब्लफ़ मत करो, लोगों को चीट मत करो, लोगों को यू नो गलत मत करो लोगों के साथ, क्योंकि हर पल का हिसाब होता है। प्रेमानंद जी बहुत अच्छे बात बोलते हैं कि कर्म एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे हर सेकंड का हिसाब होता है। तो ऐसे कर्म करो कि तुम्हारा अच्छा हिसाब हो, डर के नहीं। देखिए, डरना है तो डर के कर्म अच्छा मत करिए। आप अपने नेक्स्ट लेवल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए, क्योंकि इसके बाद जो दुनिया है ना, वो बहुत बड़ा है। अनंत सोना, अनंत दुनिया, अनंत ज़मीन, अनंत वेल्थ, आप उसके मालिक बनने वाले हो। तो इसीलिए अच्छे कर्म करो, भगवान को याद करो, और अपने नेक्स्ट लेवल के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, ताकि आप, क्योंकि देखिए कृष्ण भगवान ने अरबों खरबों ब्रह्मा को बुलाया था यहाँ, मतलब ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, साइंस भी ये चीज़ बोलता है। तो अपने आप को प्रिपेयर करो नेक्स्ट लेवल के लिए।